गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों को डिकोड करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्योतिर्लिंग होता क्या है। हम शिव जी को जब पूजते हैं तब शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो शिवलिंग मैंने आपको शिवरात्रि वाले वीडियो में भी समझाया था कि शिवलिंग क्या है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ एनर्जी, सिंबल ऑफ शिव जी। तो ज्योतिर्लिंग क्या है कि इट्स अ रेडियंट फॉर्म ऑफ शिव जी, रेडियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले शिव जी ने ज्योतिर्लिंग रूप कब धारण किया था? ये बात तब की है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हो रही थी कि कौन ग्रेट है। ना ब्रह्मा जी मान रहे थे कि वो कम है विष्णु जी से, ना विष्णु जी मान रहे थे कि वो कुछ कम है ब्रह्मा जी से। तो जब ये बहस ख़त्म नहीं हो रही थी, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, जब शिव जी ने पहली बार ये ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया, शिव जी उनके सामने ज्योतिर्लिंग फॉर्म में प्रकट हुए। अ रेडियंट कॉलम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट की तरह वो प्रकट हुए, जिसका ना कोई अंत था ना ही कोई शुरुआत थी। और उन्होंने इन दोनों के सामने चैलेंज रखा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि आप में से दोनों में से जो भी इसका एंड या बिगनिंग फाइंड कर सकेगा वो ग्रेट। ब्रह्मा जी और विष्णु जी रेडी हो गए फट से कि हाँ हम कर लेते हैं फाइंड, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। ब्रह्मा जी ने स्वान का रूप लिया और वो टॉप की तरफ उड़ गए। विष्णु जी ने वाइल्ड बोर का रूप लिया और वो ग्राउंड की तरफ चले गए। बोथ स्टार्टेड गोइंग इनफाइनाइट डायरेक्शन, अप एंड डाउन डायरेक्शन में चले गए और ढूंढने लगे कि इसका एंड कहाँ है या बिगनिंग कहाँ है। पर बहुत कोशिश के बाद भी ना उन्हें बिगनिंग मिली ना उन्हें एंड मिला। अब विष्णु जी तो मान गए, उन्होंने आके सॉरी बोल दिया शिव जी को कि मैं हार गया, मुझे उसका एंड या बिगनिंग कोई भी एक पॉइंट नहीं मिला। पर ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके झूठ बोला कि हाँ मुझे इसका, मैं जो ऊपर गया था देखने, मुझे इसका टॉप मिल गया है। और उसके साथ साथ वो केतकी के फूलों को भी ले आए कि देखो इनकी गवाही है, इन्होंने देख लिया था मेरे को जब टॉप मिला था। तो और शिव जी इस बात को लेके बहुत गुस्सा हो गए थे ब्रह्मदेव से, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्मदेव को इसका टॉप मिल ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज इनफाइनाइट कॉलम ऑफ लाइट। तो इसलिए शिव जी ने ब्रह्मदेव को एक श्राप दिया या कर्स किया कि नो डाउट आप ही ने ये यूनिवर्स क्रिएट किया है, लाइफ फॉर्म क्रिएट किया है, लेकिन आपको किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी रिचुअल में कभी भी पूजा नहीं जाएगा। और देखिए हम ब्रह्मदेव को मानते हैं, हम बिलीव करते हैं कि इज़ अ क्रिएटर, बट सच में भी हम किसी भी फेस्टिवल में उन्हें नहीं पूजते। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कर्स गिवन बाय शिव जी। वैसे तो बहुत सारे शिवलिंग हैं, 64 शिवलिंग हैं, मतलब 64 टाइम्स शिव जी प्रकट हुए थे। पर उसमें से जो 12 है वो बहुत ही ऑस्पिशियस है, उनको आज हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में है, सौराष्ट्र। त्रिवेणी नदी, 3 नदियों के संगम पे ये बना है। आप हमेशा नोटिस करोगे कि शिवलिंग जो है ना, हमेशा एक वाटर बॉडी के पास ही होते हैं और कंटिन्यूसली उन पे हम ऐसे कलश रख के एक बूंद बूंद हम उन पे पानी टपकाते ही जाते हैं। द रीज़न इज़ कि शिवलिंग, इनफैक्ट शिवलिंग इज़ अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें बहुत एनर्जी होती है, इसलिए कंटिन्यूसली उसे कूलिंग की ज़रूरत होती है। पर जब हम नॉर्मली शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं तो हमें वो एक ब्लैक स्टोन लगता है, हम बहुत मन से दर्शन करते हैं पर कभी भी हम उसकी एनर्जी फील नहीं करते। पर जब आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने लगती है और आप शिव जी के लिंग रूप की दर्शन करने जाते हो, तब आप रियलाइज़ करोगे कि इट हैज़ इमेंस सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको उसके वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी फील होगी। तो ओनली स्पिरिचुअली जो अटेनमेंट जिनको मिल चुका होता है वही शिवलिंग के उस रूप को देख पाते हैं, जो हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग, रेडियंट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, उस रूप को हम देख पाते हैं। सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो सोमनाथ मतलब, सोम मतलब चंद्रदेव। तो चंद्रदेव का और सोमनाथ मंदिर का क्या कनेक्शन है? तो ये स्टोरी तब की है जब चंद्रदेव की शादी दक्ष प्रजापति राजा के 27 बेटियों से हुई थी।
दक्ष प्रजापति राजा सती माँ के पिता हैं। अब जब 27 बेटियों की शादी हुई, उनमें से एक बेटी जो थी रोहिणी, वो बहुत सुंदर थी और चंद्रदेव उससे बहुत प्यार करते थे। एक होता है ना, पार्शल थे उनसे। तो 26 की बीवियाँ जो चंद्रदेव की थी, जो दक्ष प्रजापति की बेटियाँ थी, वो अपने पापा से कंप्लेन करने लगी हमेशा कि चंद्रदेव तो सिर्फ उसी से प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर है, हमसे तो करते ही नहीं प्यार। तो ये हमेशा हमेशा होने लगा। एक दो बार दक्ष राजा ने उनको समझाया भी कि अपनी सारी बीवियों से इक्वल प्यार किया करो, तुम एक ही की तरफ ध्यान दोगे तो कैसे चलेगा। ऐसे वो चंद्रदेव को समझाते रहते, पर चंद्रदेव मानते ही नहीं थे। तो एक दिन गुस्से में आके दक्ष राजा ने उनको श्राप दे दिया। बोला, तुमको जो अपने खूबसूरती पे इतना नाज है, तुमको भी बीवी भी वही अच्छी लगती है जो बहुत ब्यूटीफुल है, तो आज से तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। जो तुम्हारा इतना रूप है वो धीरे धीरे कम होते होते गायब हो जाएगा। और उस दिन से चंद्रमा के शरीर पे बहुत सारे दाग आ गए, उनकी जो खूबसूरती थी वो कम हो गई। और धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया चंद्रदेव ने कि वो जो फुल राउंड था उनका शेप, वो धीरे धीरे एक एक लाइन कम होने लगा। हम देखते हैं ना, पूर्णिमा के बाद एक एक लाइन मून कम होते जाता है, कम होते जाता है, और अमावस्या आते आते वो एकदम गायब हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट डे मैजिकली वापस से एक लाइन, दो लाइन बढ़ते 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 पूर्णिमा तक आते हैं। तो वही होने लगा उनके साथ, एक एक लाइन कम होने लगी। मतलब उनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म होने लगा। तो उन्होंने फिर से तो बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, पर जब कुछ नहीं हो पा रहा था, जब नारद मुनि उनको मिले और नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि इसमें से तुम्हें सिर्फ शिव जी ही निकाल सकते हैं। तो गुजरात के इस जगह पे चंद्रदेव ने आके तप किया, शिव जी की आराधना की, और वहाँ पे शिव जी प्रकट हुए। तो इसलिए वहाँ पे ज्योतिर्लिंग जो है वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे शिव जी प्रकट हुए थे, इसलिए उसका इतना इम्पोर्टेंस है। और चंद्रदेव ने जब अपना प्रॉब्लम उन्हें बताया शिव जी को कि ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे श्राप मिला है और मैं अपनी गलती समझता हूँ, आज से मैं ये नहीं करूँगा, मैं सारी बीवियों को इक्वल इम्पोर्टेंस दूँगा। तो शिव जी ने कहा कि दक्ष राजा ने आपको श्राप दिया है, श्राप से मुक्ति तो नहीं मिल सकती कि आपकी जो एक एक लाइन कम होते होते आप ख़त्म हो रहे हो, या आपके खूबसूरती पे जो इतने सारे दाग लगे उसे तो मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ख़त्म होने के बाद वापस से तुम धीरे 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 अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओगे। तो इसे दक्ष राजा का भी मान रह जाएगा और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। तब से ये जो मून है ये धीरे 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 ख़त्म होता है दक्ष राजा के श्राप की वजह से, और शिव जी के आशीर्वाद की वजह से ये धीरे 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 वापस अपना ओरिजिनल रूप ले लेता है। तो चंद्रदेव की जान भी बच गई और दक्ष राजा का भी अपमान नहीं हुआ। तो इस तरह से सोमनाथ मंदिर जो है, यहाँ पे पहली बार शिव जी प्रकट हुए थे चंद्रदेव की तप की वजह से, उनकी जान बचाने के लिए। इसकी खासियत ये है कि ये जो सोमनाथ मंदिर है ये साउथ फेसिंग मंदिर है, पर ये जो मंदिर है वहाँ से साउथ पोल तक हम स्ट्रेट कैलकुलेट करेगा, स्ट्रेट चेक करें तो एक भी लैंडफॉर्म बीच में नहीं आता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ पोल। तो इस मंदिर का इतना इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि साउथ फेसिंग होने की वजह से हम जानते हैं कि साउथ डायरेक्शन यमराज का स्थान है। साउथ डायरेक्शन से नेगेटिविटी मिलती है। हम कोई भी पूजा अर्चना देखिए साउथ फेस होके नहीं करते। तो ये शिवलिंग साउथ फेसिंग क्यों है? शिवलिंग जो है वो इमेंस सोर्स ऑफ एनर्जी है, वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये शिवलिंग क्या कर रहा है? साउथ डायरेक्शन में अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। मतलब वहाँ से जो भी नेगेटिविटी आ रही है, साउथ पोल से, साउथ डायरेक्शन से जो भी नेगेटिविटी आ रही है उसको टैकल कर रहा है, उसे रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है बाय गिविंग पॉजिटिविटी इन दैट डायरेक्शन। तो एंटायर यूनिवर्स को बैलेंस करके रखा हुआ है ताकि साउथ डायरेक्शन से जो एनर्जी मिलती है उससे हमें नुकसान ना हो। और इसलिए इस शिवलिंग का इतना इम्पोर्टेंस है, इस ज्योतिर्लिंग का इतना इम्पोर्टेंस है। दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो है मल्लिकार्जुन। मल्लिका अर्जुन, मल्लिका मतलब
चमेली के फूल जिससे उन्हें पूजा जाता है। देवी पार्वती का भी ये प्रतीक है। और अर्जुन मतलब शिव जी, तो मल्लिकार्जुन मतलब शिव जी एंड पार्वती माता दोनों ही यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्यों इस प्लेस पे शिव जी और पार्वती प्रकट हुए थे अपने इस फॉर्म में? तो स्टोरी उन दिनों की है जब शिव जी और पार्वती माता ने सोचा कि हमारे 2 बेटे हैं, गणेश जी और कार्तिकेय, तो इनकी शादी की उम्र हो चुकी है, तो क्यों ना इनकी हम शादी कराएं। तो सबसे पहले किसकी शादी कराएं, गणेश जी की या कार्तिकेय की? तो शिव जी और पार्वती माँ ने सोचा कि इनको हम टास्क देते हैं, एक उनकी रेस कराते हैं। जो भी पूरे पृथ्वी का 3 बार चक्कर लगाएगा वो सबसे पहले एलिजिबल होगा शादी के लिए। तो कार्तिकेय और गणेश जी दोनों मान गए। तो जैसे ही उन्होंने गेट सेट गो बोला, कार्तिकेय फट से अपने पिकॉक वाहन को लेके पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए। और गणेश जी, हम इनको मानते ही हैं, इंटेलिजेंट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस, उन्होंने क्या किया, अपने छोटे से चूहे पे बैठे और अपने मम्मी पापा के 3 चक्कर लगा लिए। और जब कार्तिकेय वापस आए तो बोला, गणेश जी को बोला कि तुम कैसे पहले आ गए? तो गणेश जी ने बोला कि मेरी दुनिया जो है वो मेरे माता पिता है, तो उनका 3 चक्कर लगा लिया, मतलब पूरे पृथ्वी का मैंने 3 चक्कर लगा लिया। तो लॉजिकली देखा जाए तो गणेश जी जीते, पर कार्तिकेय को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और वो रूठ के साउथ में चले गए, क्रौंच पहाड़ पर्वत पे, और उस पर्वत पे गए और वहीं पे तप करने लगे। पर जब शिव जी और पार्वती माँ को लगा कि बेटे तो हमारे दोनों ही हैं, चलो गणपति जी ने अपने ट्रिक इंटेलिजेंस यूज़ करके, अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करके शर्त जीत ली। पर कार्तिकेय ने भी तो इक्वली मेहनत की, ही वॉज ऑल्सो करेक्ट। तो रूठे हुए बच्चे को मनाने वो गए और इसलिए इस पर्वत पे वो प्रकट हुए थे, माँ सती और शिव जी। तो वहाँ जब वो प्रकट हुए थे इन द फॉर्म ऑफ ज्योतिर्लिंग, और इसलिए उस जगह को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो कार्तिक के बेटे को बनाने के लिए शिव जी और माँ पार्वती इस जगह प्रकट हुए थे, और इसलिए यहाँ पे भी एक ज्योतिर्लिंग है। पर इस ज्योतिर्लिंग की खासियत ये है कि यहाँ पे शिव पार्वती दोनों का भी प्रेजेंस है। इट इज़ वन ऑफ द शक्तिपीठ ऑल्सो। जैसे मैंने कहा कि हर शिवलिंग किसी न किसी वाटर सोर्स के पास होता है, तो ये भी कृष्ण रिवर के पास है। इस जगह को साउथ का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी और पार्वती माँ दोनों ही एक साथ वहाँ प्रकट हुए थे। इसका एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है मंदिर है वो 7 स्टोरीड मंदिर है। जैसे हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, एनलाइटमेंट की पाथ, तो ये इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश उज्जैन में है ये। महाकालेश्वर मतलब गॉड ऑफ टाइम एंड डेथ। तो क्यों उन्हें काल के देवता कहते हैं, मृत्यु के देवता कहते हैं, समय के देवता कहते हैं? क्योंकि समय से भी ये परे हैं और मौत, डेथ भी इनके सामने हार जाती है। ये जो मंदिर है इसके 3 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, सेकेंड में ओमकारेश्वर, वो भी एक ज्योतिर्लिंग है, वो है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, और थर्ड फ्लोर पे नागेश्वर मंदिर है। ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ, थर्ड फ्लोर का जो मंदिर, ये सिर्फ नागपंचमी के दिन ही ओपन होता है, पूरा साल ये बंद रहता है। इस मंदिर की भस्म आरती बहुत फेमस है, क्योंकि ये काल को भी हरा देते हैं, डेथ को भी हरा देते हैं। तो इनको भस्म लगा के इनकी आरती की जाती है। फ्रेश भस्म होती है, काउडंग को जला के जो राख बचती है उससे इनको पूरा स्मेयर करते हैं और उसकी आरती होती है। भस्म आरती बहुत फेमस आरती है उज्जैन में। तो इस महाकाल के रूप में, महाकालेश्वर के रूप में शिव जी क्यों प्रकट हुए थे, किसके समय को हराया था, किसकी डेथ को हराया था शिव जी ने, इसकी भी एक स्टोरी है। बहुत पुरानी बात है। इस जगह पे राजा चंद्रसेन नाम के एक बहुत ही पराक्रमी, अच्छे, नेक राजा थे, पर उनके कुछ दुश्मन थे। जो सराउंडिंग किंगडम्स के जो थे राजा, वो उनके दुश्मन थे और वो उन पे अटैक करने वाले थे। और ये जो राजा चंद्रसेन थे वो बहुत शिव भक्त थे। तो जब उन्हें पता चला तो वो शिव जी की तप आराधना करने लगे, क्योंकि इतने सारे लोगों का जो फोर्स था उन्हें हराना मुश्किल था। फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार हो गए।
पर जो सराउंडिंग जो उनके दुश्मन थे, जो आजू बाजू के राजा थे जो उन पर अटैक करने वाले थे, उन्होंने एक राक्षस दूषण का हेल्प लिया। और ये दूषण राक्षस था, उसे ब्रह्मदेव का वरदान था कि वो कभी मरेगा नहीं, अमर रहेगा। ये वरदान ब्रह्मदेव ने उसे दिया था। और जब ये राजा को पता चली तो उसने सोचा अब तो लड़ना वेस्ट है, मुझे तो शिव जी ही इससे बचा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई अमर है तो उसे हम मार नहीं सकते। तो इस राक्षस दूषण के खिलाफ उसने क्या किया, शिव जी से प्रे किया कि मुझे आप इससे बचा लीजिए। और जब राक्षस उन पर अटैक करने वाला था, जब शिव जी वहाँ प्रकट हुए इन द फॉर्म ऑफ ज्योतिर्लिंग, और शिव जी ने उस राक्षस को ख़त्म करके राजा की जान बचाई। मतलब एक ऐसे राक्षस को ख़त्म किया जिससे अमर होने का वरदान मिला था। मतलब ये डेथ से भी परे हैं, डेथ को भी जीत सकते हैं, काल को रोक सकते हैं, काल को बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें महाकालेश्वर कहते हैं। अब इस जगह पे महाकालेश्वर रूप, काल, टाइम के भगवान का रूप लेने का भी एक सिग्निफिकेंस है। एंशिएंट इंडिया में जब टाइम कैलकुलेट करते थे, काल की जब गणना होती थी, तब यहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री मेरिडियन इंडिया का मिलता था। तो इसी जगह को 0 डिग्री माना जाता था। मतलब यहाँ जो टाइम है वही टाइम पूरे इंडिया में माना जाता था। जो सारे पंचांग है हमारे इंडियन कैलेंडर्स जो है, वो सिर्फ उज्जैन का जो टाइम है, उस वक्त जो टाइम है उससे ही कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो टाइम है जिससे हमारा हिंदू कैलेंडर कैलकुलेट किया जाता है, वो 29 मिनट्स पीछे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के। बट दिस इज़ अ टाइम फॉलोड सिंस एंशिएंट इंडिया, और इसीलिए इस टाइम को हम फॉलो करते हैं। इसलिए शिव जी का ये रूप महाकालेश्वर साइंटिफिकली भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट। फोर्थ जो ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकारेश्वर। ये जो ज्योतिर्लिंग है ये दो एक साथ है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर या मामलेश्वर भी कहा जाता है इसे। ये ज्योतिर्लिंग सिचुएटेड है एमपी में, नर्मदा रिवर के पास। तो इस ज्योतिर्लिंग की स्टोरी बहुत प्यारी है। राजा मंदता, जो कि श्री राम जी के कुल के ही थे, सतयुग की बात है ये, तो ये राजा ने कहा कि इस जगह पे कोई भी शिवलिंग नहीं है। तो उन्होंने प्रे किया, बहुत शिव जी की तप की, आराधना की, और शिव जी वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के फॉर्म पे प्रकट हुए। तो शिव जी जब प्रकट हुए तो नॉर्मली शिव जी से लोग कुछ मांगते हैं, तो शिव जी ने उनको पूछा कि बोलो अभी तुम्हारी क्या इच्छा है। तो राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ सब कुछ है, हम धन धान्य से संपन्न है, सब कुछ है, पर खाली आपका यहाँ पे वास हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि आप भी यहाँ पे स्थापित हो जाए। तो उनकी बात को मानते हुए शिव जी ने वो ज्योतिर्लिंग वहीं पे स्थापित कर दिया। और राजा ने कहा कि बस हम ये चाहते हैं कि आपके दर्शन से हमें पीस मिले, रिलैक्सेशन मिले, आध्यात्मिक प्रगति हो, मोक्ष मिले। और शिव जी ने उस बात को भी मान लिया। और ये जो जगह है, ये जो आइलैंड है, जो पर्वत यहाँ पे और जो नदियाँ हैं, ये ना ओम के शेप में फॉर्म होती हैं, तो इसलिए इनको ओमकारेश्वर भी कहते हैं। पर अब बात यह आती है कि हमें मोक्ष कब मिल सकता है? जब हम प्योर हो जाए, हमारे विकारों से हमको मुक्ति मिले, हमारे विचार शून्य हो जाए। तो इन सब के लिए ओमकारेश्वर से थोड़ी दूरी एक और शिवलिंग स्थापित किया शिव जी ने, जिसका नाम रखा अमलेश्वर या मामलेश्वर। और कहते हैं कि इसके दर्शन करने से हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, हमें आत्म शांति मिलती है, हमारे विकार दूर होते हैं, हम स्टेबल होते हैं। और इन सब के बाद, स्टेबल होने के बाद जब हम ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं तब हमें मोक्ष मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ जो भी जाए सबको मोक्ष मिले। आपकी अगर वैसे कंडीशन होगी, आप वैसे चाहेंगे, तो ही आपको मोक्ष मिल सकता है। इस मंदिर की एक और ख़ास बात है। माना जाता है कि शिव जी और पार्वती माँ जब तीनों लोक का भ्रमण करके थक जाते हैं तो यहाँ रात बिताने आते हैं, शयन करने आते हैं, सोने आते हैं। और इसलिए इस मंदिर में रात को शयन आरती होती है। उनका अच्छे से बेड लगाया जाता है, और एक चौसर का गेम भी वहाँ, जो चेस, जुने ज़माने में जो चेस को चौसर कहते थे, तो चौसर का गेम भी वहाँ अरेंज करते हैं सारे पासों के साथ।
और फिर उसके बाद शयन आरती करते हैं कि ऐसे मानते हैं कि अब वो वहाँ पे आराम करेंगे। ये इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ जब शिव जी प्रकट हुए तब यहाँ लोगों की और कुछ डिमांड्स नहीं थी, किसी चीज़ के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं मांगा था कि हमें ये चाहिए, उन्होंने सिर्फ प्रेजेंस मांगा था, और इसलिए शिव जी यहाँ आराम करने आते हैं। तो यहाँ भी जब हम जाते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है, क्योंकि हम उस शांत चित्त से अगर हम जाते हैं तो हमें मोक्ष मिल सकता है। ज़ीरो डिमांड्स लेके अगर हम जाते हैं तो हमें मोक्ष मिल सकता है। 5th जो ज्योतिर्लिंग है वो है बैद्यनाथ या वैद्यनाथ, जो कि झारखंड में है। यहाँ पे कांवर यात्रा बहुत फेमस है। लोग गंगा जल लेके आते हैं, अपने कंधे पे रख के, कांवरिया जिन्हें कहते हैं, और इन्हें गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। अब बैद्यनाथ की क्या स्टोरी है, वैद्यनाथ की क्या स्टोरी है, क्यों यहाँ पे शिव जी प्रकट हुए थे। अब इस स्टोरी में रावण मेन रोल प्ले करते हैं। रावण शिव जी के परम भक्त थे, बहुत, मतलब इतनी आराधना, इतने तप करते थे उनके कि उनसे बड़ा भक्त शिव जी का कोई नहीं था। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि शिव जी जो है वो लंका चले। उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि शिव जी के हिमालय पर्वत ही मैं लंका लेके जाऊं, पर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो इस जगह पे आके रावण ने शिव जी का तप करना शुरू किया, आराधना करनी शुरू की। कहते ना रावण के 10 सिर थे, तो जब वो शिव जी को मनाने लगा तो शिव जी मान नहीं रहे थे, प्रकट नहीं हो रहे थे, तो उसने एक एक करके अपने सिर काटने शुरू कर दिए और शिव जी को अर्पण करना शुरू कर दिया। तो एक एक करते 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 उसने अपने 9 सिर काट दिए और शिव जी को अर्पण कर दिए। और जब वो 10वां सिर काटने ही वाला था कि शिव जी उसका ये जो दृढ़ निश्चय कहो, कमिटमेंट कहो, ये देख के बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ ज्योतिर्लिंग के फॉर्म पे प्रकट हुए और उनके 10 के 10 सिर वापस से वहाँ स्थापित कर दिए। तो एज अ डॉक्टर, हमारा कोई पार्ट कट जाता है, कहीं चोट लगती है, तो कैसे डॉक्टर हमें रिपेयर करता है, वैद्य मतलब डॉक्टर, वैद्य कैसे हमें रिपेयर करते हैं, तो वैसे ही शिव जी ने वैद्य बन के उनके उस 10 सिरों को क्या किया, वापस से ठीक किया। इसलिए यहाँ के जो शिव जी है उन्हें वैद्यनाथ या बैद्यनाथ भी कहते हैं। प्रकट होने के बाद शिव जी ने उसको पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो रावण ने कहा कि आप मेरे साथ कैलाश चलो। शिव जी ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, तो बोला ठीक है, मुझे आपका आत्मलिंग दे दो, वो मेरे पास रहेगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अमर हो जाऊंगा। तो शिव जी ने उसे अपना आत्मलिंग दिया, जिसे लेके रावण लंका की ओर चल पड़ा। अब वो लंका पहुंचा या नहीं पहुंचा, रास्ते में क्या हुआ, उसकी एक अलग स्टोरी है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। 6th जो ज्योतिर्लिंग है वो है भीमाशंकर, ये महाराष्ट्र में है। अब इसके पीछे भी बहुत प्यारी स्टोरी है। आपको तो पता है कि विष्णु जी ने जब राम अवतार लिया था तब रावण और उसके भाई कुंभकर्ण को भी मार दिया था। तो कुंभकर्ण का बेटा त्रिपुरासुर जब बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण की हत्या विष्णु जी का अवतार ने की है। तब उसने ब्रह्मा जी का तप करना शुरू किया और ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उसने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान ये मांगा कि उसे देव या दानव कोई न मार सके। दूसरा वरदान ये मांगा कि वो कहीं भी ट्रैवल कर सके। और तीसरा वरदान ये मांगा कि ये दोनों वरदान उसके कोई भी खंडित न कर सके। तो उसे जब ये पावर मिला तो उसने क्या किया, सबको ट्रबल करना शुरू किया, नुकसान देना शुरू किया। और उसने ये भी सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, विष्णु जी से बदला ले लूँगा, स्वर्ग पे अटैक करूँगा। तो इस तरह से उसकी जो नीयत है वो ख़राब होती जा रही थी, बिगड़ते जा रही थी। और उसका रूप भी बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, ह्यूज था। वो राक्षस कुल का तो था ही, तो भीम रूप उसको कहते थे कि भीम के जैसे वो बहुत बड़ा था। पांडवों का जो भाई था भीम, वो बहुत ही बड़ा था, तो इसलिए त्रिपुरासुर को भीमासुर भी कहते थे। तो ये जो उसका अवतार था उससे कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। ही वॉज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। पर क्या था कि त्रिपुरासुर को या भीमासुर को ये वरदान मिला था कि कोई देव दानव मानव ना मार सके। तो शिवजी अकेले उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने शक्ति माँ पार्वती का भी साथ लिया। और यहाँ जब वो प्रकट हुए तब माँ शक्ति के साथ शिव जी कंबाइन होकर प्रकट हुए। तो यहाँ जो फॉर्म है उनका वो अर्धनारेश्वर फॉर्म है।
कि माँ शक्ति और शिव जी दोनों ही एक ही फॉर्म में प्रकट हुए और इस तरह से उन्होंने भीमासुर या त्रिपुरासुर का वध किया। कार्तिक अमावस्या को शिव जी और माँ पार्वती अर्धनारेश्वर फॉर्म में यहाँ पे प्रकट हुए और 15 दिन युद्ध करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया। तो इस तरह से ये जो ज्योतिर्लिंग है ये अर्धनारेश्वर फॉर्म में हम इन्हें पूछते हैं। सारे ज्योतिर्लिंग तो एक वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल है, तो इसलिए मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बना रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में 6 ज्योतिर्लिंग और नेक्स्ट पार्ट में दूसरे 6 ज्योतिर्लिंग। आप सबको शिव जी के इन सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो और आप सब वहाँ की एनर्जी ग्रहण कर पाए, यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।